चेहरे पे बहुत ज़्यादा कालापन दिख रहा है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, पैचेज़ हो गए हैं स्किन पे, आपके हाथ, पैर, गर्दन की स्किन बिल्कुल अलग, आपके फेस की स्किन बिल्कुल अलग ही नज़र आ रही है, तो घबराइए नहीं। आज की जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ना, बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट देगी। ना सिर्फ़ आपके फेस के इस कालेपन को ही रिमूव करेगी, बल्कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने का काम करेगी। अगर आपको फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो स्किन को ये टाइट करने का काम करेगी। आपको ओपन पोर्स की समस्या है, तो आपके पोर्स को ये श्रिंक करेगी। बाकी आपके स्किन के कलर को साफ करने का भी काम करेगी। एक ही रेमेडी आप अपने हाथों पे, पैरों पे, अपनी नेक पे, अपने फेस पे लगा सकते हो और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सारा कालापन, मैल, गंदगी, टैनिंग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो क्या है ये जादुई रेमेडी, फटाफट से चलिए देखते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये नारियल का तेल। कोई से भी ब्रांड का नारियल का तेल आप ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है। मैं कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी वही इस्तेमाल करें तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं, लिखा हुआ होता है, मतलब साफ-साफ ही बॉटल पे। तो मैंने क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे सर्दियाँ हैं, उस वजह से क्या कि मैंने ये ओपन इस तरीके के जो खुला मुँह है ना, तो निकालने में मेरे लिए ईज़ी हो जाता है। मतलब 1 चम्मच निकाला, उसको गरम किया और उसको इस्तेमाल कर लिया उस तरीके से। बाकी अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में तो ऑलरेडी ये मतलब लिक्विड फॉर्म में ही होगा, तो आप जो भी ब्रांड का लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और नारियल का तेल जो है ना हमारी स्किन के लिए वरदान से कम नहीं है। गर्मी आ रही है तब भी बेझिझक आप अपनी स्किन पे इसे लगा सकते हो। देखो हम बहुत बार गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो हम उसमें मॉइस्चराइज़र ऐड नहीं करते हैं और उस वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन पैची हो जाती है। जो आप जिनको भी ये समस्या है कि स्किन पैची है, तो जी होता यूँ है कि अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ नहीं करोगे, तो आपकी स्किन में भी ये क्वालिटी होती है, वो खुद से खुद को मॉइस्चराइज़ कर सकती है। तो वही फिर ऑयल आपकी स्किन में निकलता रहता है, जिसको आप बोलते हो कि ऑयली स्किन हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद अब आपकी स्किन से वो नेचुरल ऑयल खत्म हो जाएगा और आपकी स्किन पैची हो जाएगी और फिर आपकी स्किन कहीं से बहुत ज़्यादा ड्राई, कहीं पे मतलब अजीब-सी आपको दिखना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए, धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। यही छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिनका हम अगर ध्यान रखते हैं, तो आपको कोई रेमेडी, कोई फेशियल, कोई पार्लर जाने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती है। घर पे आप बैठ के बिल्कुल मतलब कम खर्च में ही अपना काम खुद से कर सकते हो। पार्लर वालों को इतना पैसा देना बंद कर दीजिए, वैसे भी वो केमिकल की चीज़ें कुछ दिनों के बाद आपकी स्किन को डैमेज ही करने वाली हैं। बस इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख लीजिए कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करना, रात को अच्छे से अपने चेहरे को साफ करके ही सोना। बस इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी स्किन को ना हमेशा के लिए जवान बना कर के रखती हैं। तो जी, जो भी आपके पास ब्रांड है वो आप ले सकते हैं और यहाँ पे फिर ये देखिए जी अच्छे से बढ़िया से इस रेमेडी को तैयार करते हैं। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे छोटा चम्मच नारियल का तेल ले रही हूँ। आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप अपने हाथों पे, पैरों पे, नेक पे भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा क्वांटिटी को आप ज़्यादा ले सकते हो। जैसे भी आपको लगाना है उस हिसाब से। देखो जब ये रेमेडी बनेगी तो बस एज़ इट इज़ इस तरह से अपने हाथों पे, पैरों को भी अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और साथ-साथ में अप्लाई करते जाइए। पहले फेस पे कर लो, नेक पे कर लो, हाथों पे कर लो, पैरों पे कर लो। और क्योंकि देखो सर्दियों के मौसम में हम बैठते थे धूप में और धूप में बैठने की वजह से हो जाती है फिर टैनिंग और ज़्यादातर मतलब हाथ जो भी आपकी स्किन बाहर कपड़ों से ढकी नहीं रहती है ना, तो उसी में ये फिर ये समस्या देखने को मिलती है। और नारियल के तेल में होता है विटामिन ई भरपूर मात्रा में। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो कि आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने में मदद करता है, स्किन को टाइट करने में मदद करता है और आपकी स्किन के कलर को साफ करने का भी काम करता है। तो वरदान से कम नहीं है और ये बिल्कुल नॉन स्टिक होता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगा करके बहुत ही चिपचिपापन महसूस होता है। जैसे सरसों का तेल हम इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पे जैसे ही आया एक थिक सा मतलब चिपचिपा सा हमें लगता है, लेकिन ये चीज़ नहीं लगती। आप यूज़ करके देखेंगे, ये देखिए आप लगाओगे तो आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा कि कुछ लगाया भी है। देखो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं होती है। तो मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं इसी को मतलब अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। गर्मियों के मौसम में भी डेफ़िनिटली आप कर सकते हो। बाकी जैसे मैं आपको क्रीम बता दूँगी यहाँ पे गर्मियों के मौसम के लिए, तो ये लाइट वेट हो जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा बिल्कुल आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने ऑयल जैसी कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगाई है। फिर देखिए इसमें अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मिला दूँगी विटामिन ई का ये कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल क्यों? देखो, ऐसे तो नारियल के तेल में भी विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन अगर इसमें आप
ये एक्स्ट्रा डालोगे तो एक बूस्टर की तरह काम करेगा। और ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कितना जिद्दी कालापन क्यों ना हो, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उस पे डेली आप, जहाँ जैसे कईयों को झाइयाँ हो जाती हैं, तो झाइयों पे आप रोज़ क्या करना कि इस तरीके से कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो ऑयल होता है थोड़ा-सा आपने ये देखिए इस तरीके से लिया अपने फिंगर टिप पे, जहाँ पर भी मानो यहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट है, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी, झाइयाँ हैं जहाँ पर भी, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी इस तरीके से। और डेली आप लगाओ, रात को सोने से पहले छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। और सुबह फिर नॉर्मल जो भी आपकी रूटीन रहती है फेस वॉश की, वो आप फॉलो कर सकते हो। आप खुद देखोगे कि 2 से 3 दिन में ही आपकी जो झाइयाँ हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाएँगी, डार्क सर्कल जो हैं वो फेड अप होना शुरू हो जाएँगे। तो इतना ये पावरफुल होता है, बाकी जब आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पे जितना भी ऑयल इसके अंदर था ना कैप्सूल के अंदर, वो हम ले लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो यहाँ पे आप 2 कैप्सूल 3 कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि देख ही सकते हो कि मेरे फेस पे इस तरह से झाइयाँ वगैरह डार्क स्पॉट्स नहीं हैं, तो मैंने ये एक ही कैप्सूल लिया, ये काफ़ी है। अब इसको फटाफट से मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी इसके अंदर, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे तो अभी भी ठंडी ही है भाई, ठीक-ठाक सर्दी है, तो ये जल्दी ही ये देखिए इस तरह से जमना शुरू हो जाएगा। तो फटाफट से मैं इसको मिक्स कर लूँगी इसके साथ। अब देखिए इसमें एक बहुत ही जादुई चीज़ हम ऐड करेंगे। ये क्या है जी? जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, ये फिटकरी का पाउडर है। बहुत फाइन पाउडर है, मैंने बना-बनाया पाउडर ही ले करके रखा है। आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन खुद से भी तैयार करना हो, देखो फिटकरी कुछ इस तरीके की होती है। शेविंग किट्स जो होती है ना जेंट्स लोगों की, उनमें आपको ईज़िली मिल जाएगी। मार्केट में ये टुकड़ा आपको 5 से 10 रुपए में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। और इसको आपने क्या करना होता है, क्रश करना होता है बहुत बढ़िया तरह से, फाइन इसका पाउडर तैयार करना, फिर उसको छान लेना है। छानने से क्या होगा कि बिल्कुल जो आपके पास बिल्कुल भी छोटे-छोटे जो इसके कण होते हैं ना, अगर आप उनको फेस पे रगड़ोगे तो काँच की तरह आपको चुभेंगे, आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए छानना है, जितना फाइन आपसे हो सके उतना फाइन पाउडर ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे मैंने मतलब रेडीमेड ही ले रखा है और मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो ये देखिए बस इतना सा आपको लेना है, लगभग मतलब 2 से 3 चुटकी के करीब। इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है? पहले ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं थोड़ी-सी देर के लिए, जितने में मतलब और बाकी के इंग्रीडिएंट ऐड कर रही हूँ, तब तक ये इसमें बहुत ही ईज़िली अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जाएगा। इसका डिज़ॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको थोड़ा-सा भी, अगर आपका ये अच्छे से डिज़ॉल्व नहीं हुआ है, थोड़े काँच की तरह है, तो आपकी स्किन पे चुभ सकता है, लग सकता है। और देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी चीज़ जब आप अपने फेस पे ज़बरदस्ती रगड़ते हो, आप सोचोगे कि भई सारा कालापन उतर जाएगा, गंदगी हट जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, वो आपकी स्किन को डैमेज करता जाता है। जो आपको कालापन दिखता है ना, वो सिर्फ़ अपर लेयर में ही नहीं होता है, हमारी स्किन भी बहुत सारी लेयर्स होती है स्किन की, तो वो आपकी स्किन की जो अंदर की लेयर्स होती हैं ना, जब वो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर वो ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काला-काला सा दिखता है झाइयों के रूप में। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें कि कोई भी चीज़ अपने फेस पे बार-बार ना रगड़ें, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, फिर आप थोड़ी-सी भी धूप में निकलोगे तब भी आपको टैनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इसको डिज़ॉल्व होने देना है थोड़ी देर के लिए। और ये जो पाउडर है, इसको आप कभी भी किसी भी फेस पैक में यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देता है, आपकी स्किन को फेयर करने का काम करता है, प्लस आपकी स्किन को, देखो जब जेंट्स लोग यूज़ करते हैं ना, तो आप कभी उनसे पूछना क्यों यूज़ करते हैं, वो आपको खुद अच्छे से बता देंगे। तो उनके लिए तो भाई स्किन केयर का काम करता है ये, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। बाकी अगर गुलाब जल के साथ आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल टाइट हो जाती है, अपलिफ्ट हो जाती है, स्किन के जो पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की समस्या हो, स्किन जिनकी लूज हो रही है, स्माइल लाइंस दिख रही हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स दिख रहे हैं, सैग कर रही है स्किन, उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं जब आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हो। बस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप देखिए, नहीं लगी अच्छी तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। तो ऐसा है। बाकी फिर देखिए इसमें मैं थोड़ा सा क्या करूँगी, एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। देखिए इतनी देर में जब मैंने आपसे बात की तो ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है जो पाउडर है। बाकी अब ये जो एलोवेरा है, देखिए मेरे पास तो, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी है, एकदम से जो नारियल का तेल है वो जमना शुरू हो गया, क्रीम की तरह ही बन गया। लेकिन जहाँ पे नहीं है, मतलब एकदम से लिक्विड है, तो वहाँ पे क्या कि एक तो ये जो
एलोवेरा है आपकी इस क्रीम को एक थिक सा रूप दे देगा। मतलब जैसे क्रीमें होती है ना मार्केट से हम लेकर के आते हैं, नाइट क्रीम, डे क्रीम या कोई भी क्रीम जो आप अपने फेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी तरह ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इसलिए भी इस्तेमाल करती हूँ, और एलोवेरा का ऐसे भी हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह की क्रीम आपके पास बन के रेडी होगी, ये देखिए। और अब इस क्रीम को आप लेंगे, अपने फेस के ऊपर अच्छे से लगाएंगे, मसाज करेंगे। देखिए जितना आप अपने चेहरे पे मसाज करते हो ना बढ़िया से, उतनी ही आपकी स्किन जो है ना टाइट होना शुरू हो जाती है। फेस योगा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो बस ये अगर आपको कुछ नहीं आता है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, या फिर आपको कुछ नहीं भी आता है पर आपने अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना है, तो सिंपल स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए पहले आपने यही सेम चीज़ आप अपने हाथों पे, पैरों पे, नेक पे आराम से लगा सकते हो, ठीक है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए क्या करना है आपने, बस अच्छे तरह से पर आपके हाथ में और ये जो क्रीम है ये लग जानी चाहिए। फिर इसके बाद ये देखिए इस तरीके से आप अपनी स्किन को पीछे की तरफ को खींचिए। पूरे फेस का योगा यहीं पे हो जाता है। बाकी रह गई बात आपके जो फोरहेड है, तो इस पे देखो इस तरीके से आपने मसाज करना है इस तरह से। और रही बात आपके डार्क सर्कल्स की, तो इसके ऊपर भी देखिए इस तरह से सर्कुलर मोशन में बढ़िया से आप मसाज कीजिए। आपकी जो ये आईब्रोज है थोड़ा सा उठा करके रखिए, खिंचाव दे करके रखिए, आपको खुद फील होगा कि स्किन आपकी टाइट हो रही है। बाकी यहाँ पे रिंकल्स होना हमें शुरू हो जाते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए यहाँ अपने हाथ को रख के आप इस तरीके से मसाज कीजिए बढ़िया तरह से कुछ देर के लिए, तो आप फ़र्क आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाता है। बाकी इस क्रीम को जब आप यूज़ करोगे ना, आप लगाओगे, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि कितने जल्दी ये रिजल्ट देती है। बाकी इस तरीके से भी आप अपनी स्किन को अपलिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से स्टेप है। पूरा फेशियल आप इसी से हो रहा है आपका। आप मतलब खुद जब यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, मतलब बिल्कुल आपकी स्किन जो है ना एकदम टाइट हो जाती है। तो इतना सा काम आप कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जो सुबह शाम जब भी आपको टाइम लग रहा है, बस 2 मिनट तसल्ली से बैठ करके ये कीजिए, और फिर देखिए कि किस तरीके से आपकी जो स्किन है ना बिल्कुल टोटली चेंज हो रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी ये जो क्रीम है इसको आप 3-4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। 3-4 दिन तक ये इजीली बाहर भी चल जाएगी, कोई ख़राब नहीं होगी। आप 7 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हो, और फिर इसे रेगुलर आप यूज़ करके देखिए, आपके जो चेहरे पे जितने भी कालापन है वो सारी समस्याएं जो है ना बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।